रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नाअहली के मुकदमे की जो समाअत हुई है, एक तो आज की इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरा नाज़रीन, आज की प्रोसीडिंग में जैसा कि आप जानते हैं कि 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कॉन्स्टिट्यूट किया है और आज की समाअत में जो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट हैं, जिन्होंने मुबैना बेटी टैरियान को छुपाने पर, नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर ना करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की है कि इमरान ख़ान साहब को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया जाए। तो आज कंप्लेनेंट की जानिब से, दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से कुछ नए डॉक्यूमेंट्स जो है वो अदालत के रिकॉर्ड पे पेश किए गए हैं। वो दस्तावेज़ात क्या हैं, वो नए डॉक्यूमेंट जो हैं वो इमरान ख़ान साहब के लिए कितने ख़तरनाक या कानूनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और चीफ जस्टिस ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तलबी का इंदिया क्यों दिया है और जो शेख रशीद साहब की दरख्वास्त ज़मानत को रिजेक्ट किया गया है, अदालत के इस फ़ैसले के बाद शेख रशीद साहब की जो मुश्किलात हैं उसमें कैसे इजाफ़ा हुआ है, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपनी पहली ख़बर से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान की मुबैना बेटी टैरियान को ज़ाहिर ना करने से मुतल्लिक़ जो नाअहली केस की समाअत हुई है। आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से जो 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को शामिल किया गया था। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो कंप्लेनेंट हैं शहरी साजिद महमूद, उनके वकील सलमान असलम बट की जानिब से ये कहा गया कि हमने इस केस में कुछ इजाफ़ी दस्तावेज़ात जमा करवाए हैं, तो हमारे वो एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाए और अदालत के रिकॉर्ड पे लाया जाए। तो जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त थी वो अदालत की जानिब से एक्सेप्ट कर ली गई और उसके बाद जो इमरान ख़ान साहब के वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आज अदालत में जमा करवाए गए हैं, एक तो हमें इनकी कॉपी फ़राहम की जाए और साथ में सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि मैं भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत में जमा करवाना चाहता हूँ, तो हमें मोहलत दी जाए। तो अदालत ने उन्हें मोहलत दे दी कि आप भी ये डॉक्यूमेंट्स भी ले लें और आपने भी जो दस्तावेज़ात जमा करवानी है, आप भी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवा दें। और फिर सलमान असलम बट जो कंप्लेंट के वकील हैं, वैसे ये दोनों नाम जो है वो मिलते जुलते हैं, तो कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो सकती है तो मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर करके बात करूँ। तो जो कंप्लेनेंट है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साजिद महमूद, उनके जो वकील थे सलमान असलम बट, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने जमा करवाए हैं, आइंदा की तारीख़ मांगी जा रही है, मोहलत मांगी जा रही है, तो आइंदा की तारीख़ पर कोई नया एतराज़ जो है वो अदालत में आ जाए। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल वोडा केस में भी यही हुआ था कि 1 साल तक जो है वो अदालत फैसल वोडा से जवाब मांगती रही कि आप जवाब जमा करवाएं, और जब 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया तो उसके बाद फैसल वोडा ने उस वक्त अपना तहरीरी जवाब जो है वो हाई कोर्ट में जमा करवाया जब वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे थे। तो सलमान अकरम राजा ने फिर ये जवाब दिया कि इस केस में आखिर ऐसी जल्दी क्या है, क्यों इसमें जो है वो जल्दबाजी की जा रही है। तो सलमान असलम बट ने कहा कि इस केस में ताख़ीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं इमरान ख़ान की साइड की तरफ से, कि इस केस को लिंगर ऑन किया जाए, इसलिए जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और फिर सलमान असलम बट ने यह भी कहा कि इमरान ख़ान साहब के हवाले से जो जवाब दिया गया कि वो मेंबर कौमी असम्बली नहीं रहे, तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समाअत है। तो सलमान असलम बट ने कहा कि ये इमरान ख़ान के रेजिग्नेशन के बावजूद, इमरान ख़ान की नाअहली के बावजूद भी ये जो दरख्वास्त है जिसमें मुबैना बेटी टैरियान को इमरान ख़ान साहब ने अपनी नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर नहीं किया, उसके बावजूद ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत है। और ये कहा गया कि अभी तक जो इमरान ख़ान साहब ने जवाब इस केस में जमा करवाया है, उसमें मेरिट पर तो इमरान ख़ान ने जवाब दिया ही नहीं कि टैरियन उनकी बेटी है या टैरियन उनकी बेटी नहीं है। और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा इमरान ख़ान साहब के वकील सलमान अकरम राजा से कि क्या आप अभी सिर्फ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल देना चाहते हैं। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि बिल्कुल, हम सबसे पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल देंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कानून के नज़र में ये दरख्वास्त, क्योंकि इमरान ख़ान साहब मेंबर कौमी असम्बली नहीं हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना में डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। चीफ जस्टिस ने कहा, मुखातब करते हुए सलमान असलम बट को, जो कि कंप्लेनेंट के वकील हैं, कि सलमान असलम बट साहब, आपको मालूम है कि इस केस में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस केस में कागजात नामजदगी में मालूमात छुपाने का जो है, यानी बेटी छुपाने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि अब इस केस में एक तारीख़ मुकर्रर करेंगे और उस तारीख़ पर तमाम वकला को दलाइल देना होंगे, और फिर उस तारीख़ को किसी किस्म का कोई जवाज़ या उज़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा
कि फ़लाँ नए डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं या कुछ और हो गया है, तो फिर दलाइल जो है वो देना पड़ेंगे। और फिर अदालत ने इस केस की जो समाअत है उसे 1 मार्च 2023 तक मुलतवी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आप इस केस से मुतल्लिक जो मुसद्दका रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश करें, और जो आज एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए हैं उस पर भी इमरान खान साहब से जो है वो तहरीरी और तफसीली जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। अब आ जाते हैं कि जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आज अदालत में जमा करवाए गए हैं, इसमें नाज़रीन एक तो जो इमरान खान साहब ने 7 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन जीता, जो इस पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था, वो नोटिफिकेशन बाद अज़ां जारी भी हुआ। तो इमरान खान साहब की 7 हल्कों में कामयाबी का, जिसमें NA 22 है मर्दान का, NA 24 है चारसद्दा का, NA 31 है पेशावर का, NA 45 है खुर्रम एजेंसी का, और NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब और NA 239 कुरंगी कराची से। यानी ये 7 हल्के हैं जहाँ पर इमरान खान साहब ने कामयाब हुए ज़िमनी इलेक्शन में, और खान साहब ने जो है वो उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन में जारी किया। इसके अलावा नाज़रीन इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में जो पिछली समाअत में जो एतराज़ उठाया गया था जस्टिस आमिर फ़ारूक पे कि वो इस केस की समाअत ना करें, तो दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये रिकॉर्ड जो है वो लफ़ किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि माजी में जब अब्दुल वाहिद बलोच ने एक दरख्वास्त इमरान खान की नाहली के लिए उनकी मुबैना बेटी टैरियन को जवाज़ बना के दायर की थी, तो उस केस की जो पहली समाअत हुई थी वो जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने की थी, और उनके साथ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो बेंच का हिस्सा थे। और पहली समाअत पे इमरान खान के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त पे जो है वो अदालत की जानिब से मुतल्लिका फ़रीक़ैन को 23 जुलाई 2018 को, यानी जब 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन हुआ था उससे 2 रोज़ कबल जो है इस दरख्वास्त पे समाअत हुई थी, और नोटिस जो है वो मुतल्लिका फ़रीक़ैन यानी इमरान खान साहब को जारी किया गया था। और फिर इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया है कि जब उस केस की अगली तारीख हुई, यानी 23 जुलाई को 2018 को पहली समाअत हुई, और तो जब 1 अगस्त 2018 को अगली समाअत होनी थी तो बेंच तब्दील कर दिया गया था, और उस बेंच में जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी शामिल नहीं थे, और जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को शामिल किया गया था। और दरख्वास्त गुजार की जानिब से, यानी जो इमरान खान की नाअहली मांगने के लिए अब्दुल वाहिद बलोच ने दरख्वास्त दायर की थी, उन्होंने ये एतराज़ उठाया था कि इस केस को जो पहले वाला बेंच है शौकत अजीज़ सदीकी का, उनके बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए, और जज साहबान की जानिबदारी के ऊपर सवालात उठाए गए थे। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इसी हवाले से जमा करवाए गए हैं। तो उसमें तो दरख्वास्त गुजार का एतराज़ ये था कि इस केस में मुझे ये लगता है, दरख्वास्त गुजार का कहना था कि फ़ैसला मेरे हक़ में नहीं बल्कि इमरान खान के हक़ में होगा, तो लिहाजा इस केस को जैसे शौकत अजीज़ सदीकी का जो अदालत है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस वजह से जज साहबान ने कहा था कि चूँकि जानिबदारी का सवाल उठाया गया है और बिला जवाज़ एतराज़ है, और फिर जज साहबान ने यह भी अपने फ़ैसले में लिखा, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, कि कोई ऐसा रूल नहीं, हाई कोर्ट के जो रूल्स बने हुए हैं कि एक केस को जो है दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र किया जाए, तो फिर जज साहबान ने उस पर उस केस को सुनने से इनकार किया था। तो वो कोई इमरान खान के हवाले से केस सुनने से इनकार नहीं किया था। और फिर इजाफी दस्तावेज़ात में ये भी कहा गया है कि 1 अगस्त 2018 के बाद जब अगला बेंच बना उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फ़ारूक शामिल थे, तो उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने केस को सुनने से जो है वो इनकार कर दिया था। तो ये चीज़ें आज जो है वो रिकॉर्ड पे लाई गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब ने नैब तरमीम को चैलेंज कर रखा है, इस केस में नाज़रीन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को तलब करने का इंदिया दिया है। आज की अदालती कार्रवाई में जो वफाकी हुकूमत के वकील थे मखदूम अली खान, उनके जानिब से कहा गया कि पहले PTI ने इस्तीफ़े दिए और फिर कह रहे थे कि इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, और जब इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए गए तो उसके बाद अब ये मामला PTI जो है वो लेके अदालतों में चली गई है, और अब बहस जो है PTI के इस्तीफ़ों के ऊपर पार्लियामेंट में नहीं बल्कि अदालतों में हो रही है, जिस पर अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना इमरान खान साहब जो असम्बलियों से रिज़ाइन कर चुके हैं, असम्बली में वापस नहीं जा रहे, तो क्यों ना इमरान खान साहब को बुला के ये पूछा जाए कि जब आपने असम्बली वापस नहीं जाना, आपने पार्लियामेंट में वापस नहीं जाना, तो फिर आप ज़िमनी इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। तो ये इंदिया दिया गया है, कोई ऑर्डर जो है वो अदालत की जानिब से नहीं दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, जो शेख रशीद साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है उसका अहवाल भी आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे। इसमें नाज़रीन, आज जो शेख साहब के वकील थे उन्होंने अदालत से कहा, जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई। वकील साहब ने कहा कि पुलिस ने शेख रशीद साहब की तलबी का नोटिस किया, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया, और शेख रशीद पे जो दफ़ात लगाई गई
वो कोई आम शहरी नहीं लगा सकता, बल्कि उन दफ़ात को लगाने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रजामंदी चाहिए होती है, उनसे मंजूरी लेना होती है। तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि जो दफ़ात लगी हैं उस पर वफाकी और सूबाई हुकूमत से जो है वो मंजूरी ली गई थी। शेख साहब के वकील ने कहा कि शेख रशीद ने अपने बयान में इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का जिक्र किया था। इमरान खान का बयान था कि आसिफ अली ज़रदारी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के बयान के ऊपर आसिफ अली ज़रदारी ने उन्हें हद तक इज़्ज़त का नोटिस दिया है। अगर शेख रशीद ने भी बयान दिया है तो उनके खिलाफ ये फौजदारी मुकदमा नहीं बनता था, बल्कि उन्हें भी आसिफ अली ज़रदारी जो है वो डेफामेशन का नोटिस भिजवा सकते थे। इसके बाद नाज़रीन जो शेख साहब के दूसरे वकील हैं इंतज़ार पनसोटा साहब, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और ये कहा गया कि शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। उन्होंने कहा कि माजी में इसी किस्म का बयान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिया था कि उन पर कातलाना हमला हो सकता है, फिर उन पर हमला हुआ और वो शहीद हो गई। और फिर शेख साहब के वकील ने कहा कि इस केस में उनकी ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट की जाए। फिर प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। प्रोसिक्यूटर ने आज अपने दलाइल में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलबी का नोटिस मुअत्तल किया था, लेकिन पुलिस को शेख रशीद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज से नहीं रोका था। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलज़म के वकला ने जो दलाइल दिए हैं ज़मानत की दरख्वास्त में, वो तो मुकदमे की क्वाशमेंट के, यानी जो FIR दर्ज की गई है उसको खारिज करने के दलाइल हैं। और इन तमाम दलाइल में शेख रशीद की ज़मानत के हवाले से तो दलाइल मुलज़म के वकीलों ने दिए नहीं। और फिर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी दोनों बड़ी सियासी जमातों के सरबराह हैं। शेख रशीद का बयान जो है वो इश्तिआल फैलाने पर मबनी है और ये जुर्म बार बार जो है शेख रशीद की जानिब से दोहराया गया और ये आम जुर्म नहीं, इसमें 7 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है। इसके बाद जज साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा कि ज़रदारी के मुताबिक, आसिफ अली ज़रदारी के मुताबिक इमरान खान ने बयान दिया। शेख रशीद ने कहा कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इमरान खान ने अपनी कत्ल की साजिश का जिक्र किया। और फिर जज साहब ने पूछा प्रोसिक्यूशन से कि क्या शवाहिद हैं और किन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर इस किस्म का बयान दिया गया, क्या इमरान खान को इस केस में शामिल तफ्तीश किया गया है, इमरान खान से भी इंक्वायरी की गई है, और अगर नहीं की गई तो इमरान खान से इंक्वायरी या तफ्तीश क्यों नहीं की गई। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि चूँकि जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने दौरान हिरासत ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके पास कोई शवाहिद नहीं है कि ये कोई साजिश हुई है, इमरान खान के पास भी कोई शवाहिद नहीं है, तो इसलिए इमरान खान को इस केस में जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। और फिर जज साहब ने कहा, क्योंकि जो मुद्दई के वकील थे उन्होंने कहा कि इस केस में इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए। तो जज साहब ने फिर ये पूछा कि क्या इमरान खान को शामिल तफ्तीश करना नहीं बनता। और फिर जज साहब ने एक लाइटर नोट में रिमार्क्स भी दिया कि क्या ये मैं बातें करके कोई शरारत तो नहीं कर रहा। तो जज साहब के इस रिमार्क्स के ऊपर अदालत में कहका भी लगा। और फिर इसके बाद अदालत ने शेख रशीद साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसका फ़ैसला महफूज किया और फिर कुछ देर के बाद ये फ़ैसला अदालत ने अनाउंस किया, जिसमें शेख रशीद की जो ज़मानत थी उससे रद्द किया गया, मुस्तरद किया गया। और ये कहा गया कि जो इल्ज़ाम है शेख रशीद के ऊपर, शेख रशीद ने उस इल्ज़ाम को बार बार दोहराया है, बार बार वो स्टेटमेंट जो है वो शेख रशीद देते रहे हैं। और अब नाज़रीन ये दरख्वास्त ज़मानत खारिज होने के बाद शेख रशीद के वकला की यानी से कहा गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे। अगर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी शेख रशीद की ज़मानत हो जाती है तब भी उनकी रिहाई इसलिए मुमकिन ना हो पाएगी क्योंकि अब उन्हें मरी की पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। मरी पुलिस जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी तहकीकात का आगाज़ कर चुकी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेख साहब की ज़मानत हो भी जाए तो दोहरी उनके लिए जो मुश्किल है, जो परेशानी है कि फिर उन्हें मरी का जो मुकदमा है, जो FIR है, उसमें ज़मानत के लिए अलग से जो है वो अदालत से रजू जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन अपने आमिर लियाकत हुसैन, उनकी तीसरी अहलिया दानिया शाह ने भी सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी। उनकी दरख्वास्त ज़मानत को भी सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और अदालत ने यह करार दिया है कि चूँकि इस केस में चलान दाखिल हो चुका है तो चलान दाखिल होने के बाद इस केस में अब इस्लामाबाद सिंध हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस या मदाखलत करने की कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। ज़मानत अगर हासिल करनी है दानिया शाह ने तो वो ट्रायल कोर्ट से मुतलका अदालत से रजू करें। ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। इसके अलावा कुछ और भी अहम खबरें हैं जो अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।